रिकॉर्डिंग पे डली। हाँ, मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का आश्रव अधिकार चल रहा है, जिसके माध्यम से हमने बहुत सारी बातें जानी। और देखो, ये सारे ही अध्याय एक से एक महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। आश्रव अधिकार के माध्यम से हमने जाना कि बंध का मुख्य कारण आश्रव ही होता है। आश्रव पूर्वक ही बंध होता है। आश्रव अर्थात कर्मों का आना। आश्रव हमने दो प्रकार का जाना, द्रव्याश्रव और भावाश्रव ना। तो द्रव्याश्रव को हम डायरेक्टली तो नहीं रोक सकते, लेकिन जिस निमित्त से द्रव्याश्रय होता है, कर्मों का आगमन होता है, वो निमित्त हमारे भावों का होता है। भावाश्रव के निमित्त पाकर ही द्रव्याश्रय होता है, फिजिकली कर्म आते हैं। इसलिए उसको कंट्रोल कहाँ करना, जहां से उसका उद्गम है। अगर हमारे भावों में ही राग द्वेष आदि भाव नहीं होंगे तो भावाश्रय होगा नहीं, और फलतः द्रव्याश्रय नहीं होगा। द्रव्य कर्मों का बंध नहीं होगा। बंध नहीं होगा तो हमारी जो संसार से जो बंधन है वो शिथिल होने लगेंगे, ढीले होने लगेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। तो ये सिंपल चीज जो है हमने आशावादिकार में पढ़ा। उसमें ये भी पढ़ा कि कौन से गुण स्थान में, क्योंकि गुण स्थान पूर्वक जीव मोक्ष जाता है, गुण स्थान आरोहण पूर्वक ही जाता है। तो कौन से गुण स्थान में जीव निराश्रवी हो जाता है, तो हमने उसका जो है वो पढ़ा कि 11, 12 और 13वें गुण स्थान में लगभग निराश्रवी हो जाता है। और पूर्ण निराश्रवी तो 14वें गुण स्थान में होता है। लेकिन ये जो ये तीन गुण स्थान है, ये भी लगभग उतने ही कारगर हैं। और निराश्रय होने के बाद फिर जीव को किसी तरह का कोई बंधन होता नहीं। और कैसे अबुद्धि पूर्वक वो उसके सारे कर्म जो है वो कटते चले जाते हैं। ये बहुत सिंपल लॉजिक उन्होंने दिए हैं। उसमें अब जो बचा हुआ थोड़ा सा शेष है, तो 5 मिनट का वो अपन आज पढ़ेंगे। उसके बाद अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे। तो ये जो कंक्लूजन के रूप में मैं पढ़ने वाला हूँ, उसको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि हमको अभी निराश्रय होने का एक फार्मूला मिल गया। और वो फार्मूला हमें यही इसी गृहस्थ अवस्था में, इसी पर्याय में मुनि बन जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन इसी गृहस्थ अवस्था में ये उपलब्ध है। तो इसको मैं अब आप शुरू करता हूँ। 235 नंबर है पीडीएफ नंबर। तो हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये मैं उससे और थोड़ा सा पहले चल रहा हूँ, 234 पे। ठीक है। जो उसका भावार्थ अपने अपन ने पढ़ा था, ये 123 नंबर का जो कलश था, उसका ये भावार्थ में पढ़ रहा हूँ। जिन भव्य जीवों ने शुद्धात्म दर्शन स्वरूप सम्यक दर्शन को अपने में प्रकट किया है, तथा जो परम पारणमिक भाव स्वरूप अपने अनादि अनंत चैतन्य स्वरूप में स्थिर हुए हैं, अपने उस शुद्ध नय के विषयभूत निज स्वरूप में अविचल रूप से वर्तमान रहते हैं या विद्यमान रहते हैं, कदाचित भी किसी भी क्षण उससे भिन्न नहीं होते। हाँ? ऐसे भव्य ही केवल ज्ञान स्वरूप
परम शांति के स्थान अपने पूर्ण तेज को प्राप्त करते हैं, अर्थात अरहंत दशा को प्रकट कर केवली बनते हैं। इसके विपरीत जो क्षण भर को भी उस शुद्धात्मा का आलम्बन छोड़ अशुद्ध रूप परिणत हुए, वे कर्म बंद कर संसार में ही भटके, है ना। देखो, भव्य जीव तो वो सब है जो मोक्ष जाएंगे, जिनको सम्यक दर्शन होगा, हम सब भी भव्य जीव है। तो वो क्या बोल रहे हैं, जिन भव्य जीवों ने शुद्धात्म दर्शन स्वरूप सम्यक दर्शन को अपने में प्रकट किया है, तथा जो परम पारिणामिक भाव स्वरूप, परम पारिणामिक भाव कौन से हैं, तीन तरह के भाव होते हैं ना। हाँ, एक तो जो जीवत्व भाव है, भव्यत्व अव्यक्त भाव है, और जीवत भाव में वो सब जो है वो शाहीन भाव वगैरह सब आते हैं। तो वो भाव होने से वो नेचुरल है, जो भाव नेचुरल है उनकी बात कर रहे हैं, जो किसी कर्म आदि के आने जाने से उन्हें आने जाने के मोहताज नहीं है, ऐसे भाव परम पारणमिक भाव हैं जो जीव में सदा काल विद्यमान रहते हैं। तो उन वो मतलब स्वाभाविक दशा में जो भाव होते हैं, स्वाभाविक दशा के जो भाव होते हैं, उनको परम पारणमिक भाव कहते हैं। तो बोल रहे हैं, जिन भव्य जीवों ने शुद्धात्म दर्शन स्वरूप सम्यक दर्शन को अपने में प्रकट किया है, तथा जो परम पारणमिक भाव स्वरूप अपने अनादि अनंत चैतन्य स्वरूप में स्थिर हुए, चैतन्य स्वरूप मेरा सबका अनादि अनंत है, अपने उस शुद्ध नय के विषयभूत निज स्वरूप में अविचल रूप से वर्तमान रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। क्योंकि अभी देखो, अपन ने ये बात सीख ली लोगों से, आचार्यों से, कि आपको कोई चीज प्राप्त करनी है तो उसमें लग करके काम करना पड़ेगा, है। अभी आप देखो कि ये भगवान के पास भी जाते हैं ना, मंदिर में जाते हैं या कहीं जाते हैं, किसी हमारे स्वजन का कोई वियोग हो जाए या उनकी कोई समस्या हो, हमारे शरीर में रोग आदि हो जाए, तो अपन क्या करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, और इस उम्मीद से करते हैं कि शायद एक ना एक दिन मेरा ये रोग दूर हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे जीव ज्यादा वेट नहीं कर पाते, तो बहुत जल्दी उनको भगवान को एक तरह से उनको कहने लगते हैं कि भगवान आपने मेरी सुनी नहीं, मैं इतने दिन से लगा हुआ हूँ और मुझे कोई फायदा ही नहीं हुआ, मैं तो सब आपका ही वो हूँ। और धीरे धीरे करके या तो वो दूसरे धर्मों में चले जाते हैं, दूसरे दर्शनों में चले जाते हैं, या इन पर से उनकी श्रद्धा उठ जाती है, जैसे हमने बहुत कर लिया, सब कुछ किया और कुछ है नहीं। लेकिन यही दशा जो साधक जीव हैं उनको भी ऐसी प्राप्त होती। 22 परिचयों में एक अलाभ परिचय भी है, जिसमें वो मुनि जो निरंतर केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए लगे हुए हैं, उनको आवश्यक नहीं कि उनको केवल ज्ञान तुरंत हो जाए। एक एक हजार साल तक के तप अपन ने सुने हैं आदिनाथ भगवान के। तो उस तप काल में इसी उनका अभ्यास इसी क्रम में चलता रहता है कि इसके बल पर ही केवल ज्ञान होगा। इस विश्वास के कारण वो लगे रहते हैं जब तक भी ना हो जाए। लेकिन दूसरे सामान्य जन जो है वो परेशान हो जाते हैं, उन्हें कि मेरे को कुछ फायदा तो हुआ नहीं, इतने दिन से पढ़ रहा हूँ, इतने दिन से साधना कर रहा हूँ, इतनी जो है जो शरीर आदि को कष्ट दे रहा हूँ, लेकिन कुछ हुआ नहीं। ऐसा चिंतन करने वाले को फिर उस फल की प्राप्ति होती नहीं। तो अभ्यास जो है वो निशर्त होता है, बिना शर्त के होता है। और जिन्हें विश्वास होता है उन्हें अवश्य ही जब काल अवधि आती है तो केवल ज्ञान प्राप्त होता ही होता है। तो इसलिए वो क्या लिख रहा है इन्होंने, जिन भव्य जीवों ने शुद्धात्म दर्शन स्वरूप सम्यक दर्शन को अपने में प्रकट किया है, तथा जो परम पारणमिक भाव स्वरूप अपने अनादि अनंत चैतन्य स्वरूप में स्थिर हुए हैं, अपने उस शुद्ध नय के विषयभूत निज स्वरूप में अविचल रूप से वर्तमान रहते हैं, अविचल रूप से वर्तमान रहते हैं, कदाचित भी किसी भी क्षण उससे भिन्न नहीं होते। ये उनकी बात चल रही, वो हमारे आदर्श हैं। ऐसे भव्य ही केवल ज्ञान स्वरूप परम शांति के स्थान अपने पूर्ण तेज को प्राप्त करते हैं, अर्थात अरहंत दशा को प्रकट कर केवली बनते हैं। इसके विपरीत जो क्षण भर को भी उस शुद्धात्मा का आलम्बन छोड़ अशुद्ध रूप परिणत हुए, वे कर्म बंद कर संसार में भटके हैं। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था रावण का। रावण ने बहुरूपणी विद्या सिद्ध की थी रामचंद्र जी की सेना को पराजित करने के लिए। और वो बड़ी आ,
उत्कट विद्या थी, जिसको साधना आसान काम नहीं था। लेकिन सध जाती तो वो बहुत भयंकर परिणाम उसका युद्ध भूमि में दिखाते हैं। एक सिर कटे तो 10 सिर बन जाते थे, है ना, और भी बहुत सारी घटनाएं उसमें होती थी। तो रावण ने ये ठान लिया कि मैं इस विद्या को सिद्ध करूंगा। शांतिनाथ जी का वो परम भक्त था, और उसने एक अलग से एक भवन बना करके उसमें वो विद्या साधना शुरू किया। तो विद्या साधना था 1 महीना 2 महीना जो भी समय था उसका। और उसने इतना संकल्प पूर्वक किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस संकल्प से मुक्त से छूटूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, जब तक विद्या सिद्ध ना हो जाए। तो उसके सामने लक्ष्मण जी ने बहुत सारी समस्याएं खड़ी करी, बहुत सारे उपसर्ग किए, नकली मंदोदरी बना के उसके सामने से खींचा, उससे कहलवाया गया, जैसे आजकल एआई होता है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वैसा करके, और वो नकली मंदोदरी को उसके सामने खींचा गया कि वो कह रही है कि हे नाथ मुझे बचा लीजिए, जिससे उसका ध्यान भंग हो जाए। लेकिन रावण ने ऐसा संकल्प किया था कि जो कुछ भी होना है हो जाए, लेकिन मैं उस क्षण को, उस तपस्चरण को, उस विद्या की सिद्धि को एक क्षण के लिए भी उसमें विराम नहीं होने दूंगा। हुआ तो फिर वो छूट जाएगी, उसकी शर्त ये है। और अंततः उसको इतने महीने की मेहनत के बाद वो विद्या सिद्ध हुई। तो क्या उसने ध्यान रखा कि चाहे मेरे शरीर को आप नोच लो, मेरे स्वजनों को कुछ भी कर लो, मेरे कितने ही कर्कश शब्द सुना दो, लेकिन मैं इस साधना से साधना को छोड़ूंगा नहीं। ठीक उसी प्रकार से जो साधक केवल ज्ञान की प्राप्ति में संलग्न है, वे किसी भी तरह की बाधाओं और किसी भी तरह के बाह्य निमित्तों से भयभीत नहीं होते। उनमें उनके होने पर अपने उस साहस को नहीं छोड़ते, अपनी उस साधना को नहीं छोड़ते, और इसीलिए बोलते हैं अपने पूर्ण तेज को प्राप्त करते हैं, अर्थात अरहंत दशा को प्रकट कर केवली बनते हैं। हम और आप क्यों नहीं बन पाते? साहब मैं भी बन जाऊं, भगवान मुझे ऐसा हो दो कि मैं भी जल्दी भगवान बन जाऊं, इतना आसान है क्या? उन्होंने बिना से थोड़ी बनते हैं, करना पड़ता है। इसके विपरीत जो क्षण भर को भी उस शुद्धात्मा का आलम्बन छोड़ अशुद्ध रूप परिणत हुए, मारीच ने क्या किया? वो भी तो मुनि बना था, लेकिन उसने बोला कि नहीं, मेरे को तो कुछ ऐसा शॉर्टकट चाहिए कि मैं 24वें तीर्थंकर की बजाय अगला दूसरा ही तीर्थंकर बन जाऊं। तो उसके लिए उसको लगा कि जिनेश्वरी दीक्षा से मेरा काम चलने वाला नहीं है। इसको त्याग करके उस द्रव्यलिंग को छेद करके, और उसने जो भी प्रयास किए वो सब उसके विपरीत दिशा में जाने वाले थे। तो यहाँ तो एक क्षण की बात कर रहे हैं, उसने तो अपनी पूरी पर्याय का ही सर्वनाश कर दिया। जो क्षण भर को भी उस शुद्धात्मा का आलम्बन छोड़ अशुद्ध रूप परिणत हुए, वे कर्म बंद कर संसार में ही भटके हैं। शुद्धात्मा के ध्यानी अपनी स्थिति को अन्य समस्त पर द्रव्यों से मोड़कर पूरी पूरी ज्ञान शक्ति को स्व आत्माओं बोध में ही लगाते हैं। अपने ज्ञान की किरणों का बहिर्गमन बंद कर उसे अपने में केंद्रित करते हैं, जिससे कर्म स्वयं दग्ध हो जाते हैं, वह आत्मा विशुद्ध होती है। जैसा अपन ने एक उदाहरण दिया था ना, जैसे एक विशिष्ट कांच, जिसे आतिशी शीशा कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, सूर्य की किरणों को अपने में केंद्रित करता है, तो उसके नीचे रखे वस्त्र में स्वयं आग लग जाती है और वह जल जाता है। इसी प्रकार ज्ञानी अपनी शक्तियों को अपने में समेट कर, केंद्रित कर, अनादि के बंधे कर्मजाल को दग्ध कर कैवल्य प्रकट कर लेता है। देखो ये स्थिति, हम आज से और अभी से शनै शनै उस दिशा में बढ़ सकते हैं। अपन उसके लिए छोड़ नहीं सकते कि साहब ये उनकी बात हो रही, वो ज्ञानियों की बात हो रही, चतुर्थ काल की बात हो रही, ऐसा नहीं। इस काल में भी तो सप्तम गुण स्थान प्राप्त किया जा सकता है, भावलिंगी संत माना जा सकता है सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद। तो अब उन्होंने एक तरीका बताया कि आप भी अपना उन शक्तियों का कैसे उपयोग कर सकते हैं। है, ध्यान से सब बात सुनना, ये फार्मूले हैं, इस किताब में जो लिखा है वो मंत्र हैं,
जो हमारी साधना में निमित्त बनेंगे। क्या बोला? इसी प्रकार ज्ञानी अपनी शक्तियों को अपने में समेट कर रोज प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, अनादि के बंधे कर्म जाल को दग्ध कर कैवल्य प्रकट कर लेता है। हमारी जो छोटी छोटी सामायिक होती है ना, दिन प्रतिदिन की होने वाली सामायिक, वो उन्हें कम मत समझना। वो उनका ही संयुक्त प्रभाव ऐसा होता है कि एक ना एक दिन वही उस फोकस की हुई सूर्य की किरण जैसा काम करने लगती हैं, और वही भाव मुझे निराश्रव बनाने में परंपरा से काम आने लगते हैं। यह स्थिति कैसे प्रकट होती है उसका वर्णन निम्न पद्य में करते हैं। रागादीनां जगति विगमात् सर्वतो अप्यस्त्रवाणां नित्योद्यतं किमपि परमं वस्तु सम्पश्यतो अन्तः स्फारस्फुर स्फारैः विसरैः प्लावयत् सर्वभावान् आलोकान्तादचल मतुलं मुन्मग्ने वेतत। सब प्रकार से ही रागादि भावाश्रमों के शीघ्र ही दूर हो जाने से इस आत्मा में नित्य सदाकाल प्रकाशमान इसी आश्चर्यकारक श्रेष्ठतम वस्तु को अपने भीतर भीतर देखता हुआ तथा अपने स्वरस से विस्तार से अधिकाधिक रूप में जगत के समस्त पदार्थों को अपने में डुबोता हुआ लोकालोक के अंत तक फैलता हुआ अविनश्वर अतुलनीय ऐसा ज्ञान उदय को प्राप्त होता है। देखो भावार्थ देखते हैं। जब यह जीव अपने स्वरूप बोध के द्वारा, स्वरूप बोध क्या है? कि मैं क्या हूं, ये मेरा स्वरूप, स्वरूप बोध के द्वारा राग द्वेषादि विकारों का सर्वथा अभाव कर देता है, तब द्रव्याश्रव का भी अभाव होता है। कि आप अपनी माया समेट लो। ये आपका जो गुब्बारा ऊपर उड़ रहा है, वो गुब्बारा इस वजह से उड़ रहा है कि आपके हाथ में उसका धागा है। तो वो गुब्बारे को नीचे उतारने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो वो बोले कुछ नहीं, उसकी डोरी जो है उसको नीचे खींच लो, निरंतर खींचते रहो, एक दिन वो एकदम नीचे आ जाएगा। ठीक उसी तरह से राग द्वेष की जो डोरी है वो है मेरा भावाश्रव। और भावाश्रम को अगर भाव मेरे शुद्ध हो गए, उन रागादि परिणामों से युक्त नहीं हुए, तो क्या होगा? वो जो कर्म रूपी गुब्बारा ऊपर लहरा रहा था, वो अवश्य ही समाप्त हो जाएगा। है ना? आश्रव भाव के अभाव में बंध का भी अभाव हो जाता है, जो आ ही नहीं रहा है। जिन भावों का निमित्त पाकर कर्म आते हैं, भाव ही मैंने रोक दिए, तो भाव कर्म आएंगे ही नहीं, तो उनका बंध कैसे होगा? तथा निर्बंध दशा में पूर्वबद्ध कर्म सोक्रम या अनुक्रम रूप से निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं। किसी भी जो विधि है, जो कर्मों की जो जो विधियां हैं नाश होने की, फल दे के बिना फल दिए, वो सब पूर्वबद्ध कर्म सत्ता से निर्जरित हो जाते हैं। अतः उसे ज्ञानावरणादि के क्षय से अनंत ज्ञेयों को अपने में प्रतिबिंबित करने की सामर्थ्य रखने वाला कैवल्य प्रकट हो जाता है ना? क्योंकि वो सत्ता से सब निकल गए, मामला खाली। जिनकी वजह से वो चिप चल रही थी, वो समाप्त हो गई। अतः उसे ज्ञानावरणादि के क्षय से आठों कर्म समाप्त हो गए, सातों कर्म पहले, आठवां कर्म भी हो गया। अनंत ज्ञेयों को अपने में प्रतिबिंबित करने की सामर्थ्य रखने वाला कैवल्य प्रकट होता है ना? जो कांच बनता है ना, कांच, कांच को कैसे बनाते हैं? फिरोजाबाद वगैरह में देखा होगा, बहुत सारी जगह इंडस्ट्रीज में। तो वो जो एक बहुत विशेष प्रकार की रेत होती है, उसे उसके माध्यम से वो कांच बनता है। हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन वो पूरी प्रक्रिया जब समाप्त होती है, तो चमचमाता हुआ कांच प्रकट होता है। तो ठीक उसी प्रकार से
जब समस्त कर्मों की सत्ता समाप्त हो गई तो जीव अपने स्वभाव में क्यों नहीं आएगा? अवश्य ही आएगा। सम्यक दृष्टि जीव में जो आत्मदृष्टि प्रकट होती है, वह दृष्टि ही मुक्ति का बीज है। उससे के कारण ही जीव मिथ्या ज्ञान से विमुक्त हो सम्यक ज्ञानी बनता है तथा अपनी अनादिकालीन भ्रमपूर्ण सांसारिक प्रवृत्तियों को मिटाकर आत्मानुकूल प्रवृत्तियों द्वारा अपने को निर्बंध बनाने में सफल होकर केवल ज्ञान को प्रकट कर अरहंत दशा प्राप्त करता है। देखो क्या बोल रहे हैं कि आपको पर में देखने की जरूरत नहीं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई तांत्रिक है, वो तांत्रिक अपने तंत्र वाले मंत्र पढ़ रहा है, कुछ भी कर रहा है। अब वो जो उस तंत्र विद्या का निरोध करने वाला है, जैसे प्रमाण सागर जी ने एक बार बताया था कि जिसके ऊपर वो तांत्रिक विद्या का प्रयोग हो रहा है, वो उसको अवॉइड करके, नेग्लेक्ट करके, और सीधा अपने नमस्कार मंत्र है, पंच परमेष्ठी मंत्र है या और दूसरे मंत्र हैं, उनको ध्यानस्थ होकर के पढ़े। उस सामने वाले को नहीं देखे कि उसका मंत्र कितनी जोर से पढ़ रहा है और उसके मुंह की भू भंगिमा कैसी है, कुछ नहीं। उसको इग्नोर करके वो स्वयं अपनी साधना में रत हो जाए तो वो प्राप्त पाएगा, और बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ। तो देखेगा कि वो सामने वाले की तांत्रिक विद्या फेल हो गई, वो सामने से ही नजारत हो गया। वो कब होगा? जब मैं उसको उस पर ध्यान ही नहीं दूंगा, मेरा ध्यान स्व में ही लग जाएगा, उन पंच परमेष्ठी में या जो उनके सिद्ध करने वाले मंत्र आदि हैं उनमें एकाग्रता जैसी आएगी, सामने वाले की तांत्रिकता समाप्त हो जाएगी। शर्त क्या है? कि मैं उसकी तरफ ध्यान ना दे करके अपने उस साधना पर ही ध्यान दूं। जैसे मैंने आपको बहुरूपणी विद्या के बारे में बताया, उस टाइम वो ये नहीं सोच रहे थे कि मैं लक्ष्मण जी को कैसे परास्त करूंगा, इस विद्या का प्रयोग करके किस किस को हरा दूंगा। जिस काल में विद्या साधी जा रही है, उस काल में कोई विकल्प नहीं। ठीक उसी प्रकार सम्यक दृष्टियों में जो आत्म दृष्टि प्रकट होती है, वह दृष्टि ही मुक्ति का बीज है। जो कर्म आदि हैं, जिनकी वजह से मैं रुका पड़ा था, उनकी तरफ ध्यान नहीं, अपने आप वो खिल जाते हैं। उसके कारण ही जीव मिथ्या ज्ञान से विमुक्त हो सम्यक ज्ञानी बन जाता है तथा अपनी अनादिकालीन भ्रमपूर्ण सांसारिक प्रवृत्तियों को मिटाकर, ये कौन सी है, मिथ्या दशा को मिटाकर आत्मानुकूल प्रवृत्तियों द्वारा अपने को निर्बंध बनाने में सफल होकर केवल ज्ञान को प्रकट कर अरहंत दशा प्राप्त करता। देखो इस पूरी एक्सरसाइज में मुझे एक दो चीजें करनी है। एक तो पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे विश्वास के साथ कि ये मुझे अवश्य ही प्राप्त होगी। मैं प्रतीक्षा करूंगा, कब तक करूंगा? अनंत काल तक करूंगा, क्योंकि अब मुझे और कोई कार्य करना नहीं। निरंतर उन्हीं भावों में बना रहूंगा, सोते बैठते उठते, गृहस्थी के अंदर काम करते हुए भी बैकग्राउंड में मेरे यही भाव रहेंगे। हूँ शुद्ध निराकुल सिद्धों सा, मुझे उसको पर्याय में प्रकट करना है। ऐसे भावों को धारण करने वाला जीव कभी हारता नहीं। अपनी अनादिकालीन भ्रमपूर्ण सांसारिक प्रवृत्तियों को मिटाकर आत्मानुकूल प्रवृत्तियों के द्वारा अपने को निर्बंध बनाने में सफल होता है और केवल ज्ञान प्रकट कर अनंत दशा प्राप्त करता है। जितने भी अभी तक केवल ज्ञानी हुए, वो सब इसी प्रोसेस से, इसी क्रिया को से उन्होंने इसे प्राप्त किया। संसार के दुखों का समूल नाश इसी आत्मदर्शन, आत्मबोध और आत्म ध्यान से होता है। वो बिल्कुल अभी शॉर्ट कर दिया, जितना कुछ आपको बताया था वो सब समेट दिया। अब बहुत शॉर्टकट मार दिया। क्या बोले हैं? क्योंकि अब अपन सब समझ गए ना, इन शब्दों का अर्थ अपन समझ गए, इसलिए अब थोड़े से शब्द में काम हो जाए। तो क्या उन्होंने बोला? संसार के दुखों का समूल नाश इसी आत्मदर्शन, आत्मबोध और आत्म ध्यान से होता है। देखो ये सारे शब्द जो है वो कौन क्या है? हम ये तीनों शब्द से क्या जाहिर होता है? इनका नाम ही सम्यक दर्शन,
सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। आत्मदर्शन मीन्स सम्यक दर्शन, आत्मबोध मतलब सम्यक ज्ञान, और आत्म ध्यान मतलब सम्यक चारित्र। क्या है, सिंपल भाषा में ये शब्द है। अतः आत्मज्ञान की आराधना सदा करनी चाहिए। इसके बिना नवीन आश्रव भाव नहीं रुकता। आश्रव के न रुकने पर बंद होगा, तब मुक्ति के अनुकूल यह भूमिका नहीं बन पाएगी। देखो, अपन पहले वो नॉवेल पढ़ते थे ना, बड़े रोचक कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं, तो युवावस्था में पढ़े और या बाल्यावस्था में पढ़े, किशोरावस्था में पढ़ते पढ़ते बहुत रोचक था। इस बीच में माँ ने आवाज लगाई, बेटा ये काम करके आओ जरा। तो बड़े बेमन से उसमें उपन्यास में निशान लगा के रख दिया, और अपन वो काम करने चले गए। और जैसे ही उस काम से फुर्सत मिली, वापस जहाँ से निशान लगाया तो फिर पढ़ना शुरू कर दिया। बार बार मेरी रुचि होने के कारण जरा भी फुर्सत के क्षण मिलते तो मैं उसको उसमें लग जाता। तो यही स्थिति तो अपनी करनी है। जो कुछ भी मेरी सांसारिक दशा है, उससे हटकर जो कुछ विद्या मैंने सीखी है, उस विद्या में आकर के क्षण दो क्षण के लिए वापस आना, बाहर का काम कराना, करके वापस अपने आत्मा बोध में कैसे एकाग्र होकर के क्षण दो क्षण बैठ जाना। सामायिक उसी को तो कहते हैं, उन्हीं क्रियाओं में लग जाना। मात्र पाठ पढ़ना नहीं, समता में प्रविष्ट करना। हमने तो अभी सब समझ लिया ना कि मेरा स्वरूप क्या है। समता का मैं धारण करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। 10 काम करके आ जाओ, एक क्षण दो क्षण के लिए वापस पे आ जाओ। ये प्रक्रिया अगर हमने अपना ली, तो आत्मा का दर्शन अर्थात आत्मा की श्रद्धा बलवती हो जाएगी। और इसी बलवती हुई श्रद्धा का नाम आत्मदर्शन है। और उसका जो हमने विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त किया, उस आत्मा के विशेष लक्षणों को जाना, उसकी जो है सारी कलाओं शक्तियों के बारे में जानकारी इकट्ठी की, वही आत्मबोध है। और ऐसी लक्षणों के द्वारा प्राप्त की हुई आत्मा का चिंतन करके उसमें आनंद लेना, यही तो आत्म ध्यान है। इसी का नाम सम्यक चारित्र। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। किसके लिए? जिन्होंने इन शब्दों का अर्थ अब समझ लिया। क्योंकि हम इतना लंबा डेरिवेशन लेकर के आ रहे हैं ना, तो उससे हमें अब ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लोग बोलते हैं कि भैया समझदार को इशारा काफी। हम समझदार हो गए। हमें संसार को अगर हम अभी इस पर्याय में नहीं छोड़ पा रहे हैं, ग्रस्त दशा को, तब भी कोई बात नहीं। इस ग्रस्त दशा में रहकर भी काम कराना, आके नावल पढ़ना। कौन सा नावल पढ़ना? जो अपना नोबल स्वभाव है, अनोखा स्वभाव है, ऐसा स्वभावधारी मैं हूं। उस स्वभाव का चिंतन क्षण दो क्षण के लिए समय निकाल के जरूर कर लेना। एक साथ ये तीनों चीजें होंगी, उसमें आत्मदर्शन भी होगा, उसमें आत्मबोध भी होगा, और आत्म ध्यान भी होगा। इसका पार्टीशन करने की जरूरत नहीं। पार्टीशन तो समझाने के लिए किया जाता है। ये तीनों चीजें एक साथ घटित होती हैं, है ना? तो क्या उन्होंने बोला? इसके बिना नवीन आश्रव भाव रुकता नहीं। आश्रव के न रुकने पर बंद होगा, तब मुक्ति के अनुकूल यह भूमिका नहीं बनेगी। देखो, वहां वाला नेवले की और सांप की लड़ाई होती ना, तो नेवला कैसे जीत जाता है? तब भयंकर सर्प होता है, तो नेवला उनसे पंगे कब लेता है? जहां पर आसपास नाग दमनी नाम की जड़ी बूटी होती है, उसके पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, वहां जाकर के वहीं पर वो उससे पंगे लेता। और जैसे ही सर्प उसके ऊपर प्रहार करता है, वो तुरंत नागदमनी की झाड़ी में जाता है, और वहां से गंध लेकर उसको सूंघ के आ जाता है, और उसका विष उतर जाता है। और फिर से वो उसके साथ लड़ाई करता है, और उस नागदमनी के क्षण क्षण में सूंघने के कारण वो उस पर विजय प्राप्त कर लेता है। मेरे पास भी तो नागदमनी है, आत्मा रूपी नागदमनी। उसका क्षण क्षण में उसका गंध अपने में महसूस करें। उस गंध के कारण ही
राग द्वेषी रूपी विष या सर्प मुझ पर हावी नहीं हो सके। इस बात को बहुत अच्छे से समझना। ये आश्रव अधिकार अभी आज समाज समाप्त होने वाला। तो आश्रव के ना रुकने पर बंद होगा, तब मुक्ति के अनुकूल ये भूमिका नहीं बनेगी। आचार्य समझा रहे कि भैया हमारी बात मान जाओ, है ना। अभी जिन क्षणों में तुम्हें समझाया है उन क्षणों को गांठ बांध लो, और ये अगर तुमने कर लिया तो मुक्ति निश्चित समझो, और नहीं कर पाए तो संसार में ही रुलते रहोगे। श्री शुभचंद्राचार्य ने अध्यात्म तरंगिणी में ऐसा भाव प्रकट किया है। बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा है शुभचंद्राचार्य ने, जिन्होंने ज्ञानार्णवा ग्रंथ लिखा था, कि निगोद अवस्था में जीव में अक्षर के अनंत में भाग प्रकाशित ज्ञान भी निरावरण और नित्य उद्योत है। कितना ज्ञान होता है निगोदिया जीव को, अक्षर के अनंत में भाग के बराबर, लेकिन बोलते हैं कि वो भी निरंतर रहता है, नित्य उद्योत है, निरावरण है। वो ज्ञान कहीं जाता नहीं, और मिनिमम ज्ञान तो हमेशा रहता ही है। उसी नित्योद्योत ज्ञान स्वरूपी आत्मा को अपने भीतर देखने वाले मुनि रागादि आश्रव भाव का जब अभाव करते हैं, तब देखते हैं कि वही ज्ञान अपने स्वरस से विकसित होता हुआ लोकालोक को अपने भीतर समाये हुए केवल ज्ञान के रूप में निरावरण नित्य उद्योत उदय को प्राप्त हुआ है। एक छोटा सा एक बल्ब है, जल रहा है, अच्छा खासा बल्ब है, जल रहा है। आपने उसके ऊपर में एक कपड़ा रख दिया, ट्रांसपेरेंट कपड़ा, तो उससे थोड़ा तो उसकी रोशनी बाहर आ रही। फिर किसी ने कहा साहब आप इसको ऐसा करो कि रोशनी बिल्कुल ना आए। बोले साहब बिल्कुल नहीं आए ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं इसको कम कर सकता हूँ। तो मिनिमम करते करते बस इतनी कम हो गई कि लोगों को लगा कि हाँ इसके अंदर में कुछ है, कुछ रोशन है, उद्योत है। वो रख दिया ढक करके, लेकिन वो उससे उसका उद्योत बंद नहीं हुआ, खाली वो आच्छादित हो गया उसके ऊपर पटल। फिर जब समय आया, किसी ने कहा भाई इसके नीचे मुझे कुछ दिख रहा है, इसको हटाओ। एक एक करके उसके आवरण हटाए तो उसमें पूर्ण रूप से प्रकाशित वो बल्ब दिखाई दिया। ऐसा ही निबोध पर्याय में आवरणों से ढका हुआ वो ज्ञान विलुप्त नहीं हो सकता। जैसे ही आवरण हटेंगे तो वो तो वहां विद्यमान था ही, इसलिए वही निगोदिया जीव सिद्ध बन जाता है, अवश्य बनता है। तो क्या बोले, रागादि आश्रव भाव का जब अभाव करते हैं तब देखते हैं कि वही ज्ञान अपने स्वरस से विकसित होता हुआ लोकालोक को अपने भीतर समाये हुए केवल ज्ञान के रूप में निरावरण नित्य उद्योत उदय को प्राप्त हुआ। सारांश यह है कि ज्ञान भाव का आलम्बन कर सदा काल रागादि विकारों से आत्मा को छुड़ाना है। कैसे छुड़ाना, उसका तरीका ही बता दिया। भाव का, ज्ञान भाव का अवलंबन करके सदा काल, जितना जितना आप उसको आलम्बन लोगे उतना उतना विकारों से मुक्त रहोगे। आत्मा से को छुड़ाना ही सब दुखों से पार और मुक्ति का स्वरूप है। अपन कितने सारे डॉक्टरों के पास जाते हैं, भाई साहब हड्डी वाले डॉक्टर से पूछो भी हड्डियां मेरी कैसे ठीक होंगे, स्किन वाले से पूछो कि मेरी स्किन कैसे अच्छी होगी, हार्ट वाले से पूछो, तमाम फैकल्टीज है ना, सबसे पूछ के आओ कि मेरा फला फला दुख कैसे ठीक होगा। तो यहाँ तो क्या बोल रहे हैं कि सब जब दुखों की जड़ एक ही है, हैं? और उसे जड़ से निकाल देने से समस्त विपदाओं का अंत किया जा सकता है। और वो विपदाएं किससे आती हैं, विपदाएं मेरे पूर्वकृत कर्मों का सत्ता में बने रहने से एक के बाद एक उदय में आती रहती। तो वो सब मेरा कोश ही खाली कर दो। कर्म कोश खाली कैसे हो जाए, सिंपल तरीका है, नए आने मत दो, पुरानों को गिरा दो। है टंकी में कोई पानी जमा है, दूषित जल जमा है, तो क्या करो कि नल को बंद रखो और जितना दूषित पानी है उसे निकाल दो। आश्रम बंद कर दिया,
और बंधे हुए पूर्व कृत कर्म थे उनकी निर्जरा कर दी। यही तो, और फिर आगे से कोई ऐसे भाव किए ही नहीं जिससे वो दूषित जल फिर से टंकी में आए। तो ज्ञान भाव का आलम्बन कर सदा काल रागादि विकारों से आत्मा को छुड़ाना है। सब दुखों से पार मुक्ति का यही स्वरूप। हमारा कोई परिजन है, उसको कोई किडनैप कर ले, जैसा भी हो रहा ना कि इजराइल इसी की लड़ाई लड़ रहा है कि मेरे जो बंधक बना है उनको छोड़ दो। तो ऐसा कोई बंधक बना ले हमारे स्वजन को, तो हम रात दिन एक कर देते हैं। कैसे करके उस उन बंधकों को छुड़ाना है। उसमें हम, क्योंकि इतने हम जुड़े हुए रहते हैं कि हम कोई भी कीमत देकर उसे छुड़ाना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार से मैं आत्मा, मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा कर्मों की बंध में जकड़ा हुआ कैसे निर्बंध हो जाऊं, इसका निरंतर उपाय रखना है ना। उसको मुझे छुड़ाना ही है, हर हालत में मुझे अपने आप को मुक्त करना है। ऐसा भाव करना ही अपना निराश्रव दशा को प्राप्त करना है ना। इस प्रकार हमारा ये आश्रव अधिकार समाप्त है। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। अगला अध्याय शुरू करेंगे। संवर अधिकार से पहले बताओ कि आपको आश्रव अधिकार दूर करने का कोई कारगर तरीका समझ में आया क्या, या कि ये खाली एक रोचक कहानी भर थी। हाँ, ये कहानी भर थी। बताइए। सीवी जन साहब, इससे हमें कुछ लाभ हुआ? ये कहानी नहीं है सर, ये आलम्बन का एक प्रोसीजर बताया है किस तरह लेना है। जी। आत्मचिंतन में अपने आप को स्थापित करना है, धीरे धीरे उसमें उसकी प्रैक्टिस करनी है, स्व करके वेद विज्ञान के अंदर जाना है। तो ये कहानी नहीं है, ये तो बहुत ही सूक्ष्मता से उसका विवरण बताया है किस तरह शास्त्रों को आप अपने बंद कर सकते हैं, निर्बंध कैसे बन सकते पर हो सकता है क्या बंदापन अपने लिए संभव है क्या? हैं। क्यों नहीं संभव है, किसी भी जीव के लिए संभव है। उसके लिए पुरुषार्थ करने की जरूरत है, श्रद्धान लाना जरूरी है। जिस दिन श्रद्धान हो जाएगा और पुरुषार्थ आगे बढ़ेगा तो ये मंजिल दूर नहीं होगी उससे। क्या शरण जी, आपको लग रहा है कि इतना जैसा तो मैंने कह दिया उतना आसान है ये? सर आई थिंक हम लोग इस पे पहले भी डिस्कस किए ही थे कि मतलब एकदम समर एकदम नहीं होगा कि भाई आपका सॉरी आश्रम को द्वार ऐसा बंद नहीं हो सकता। तो उसके लिए सने सने अपने को कोशिश करना होगा। और आज मैं प्रमाण स्वामी जी महाराज का वो देख रहा था, उनका क्वेश्चन आंसर का जो देख रहा था, तो उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी बोली। उन्होंने जी। बोला पुण्य का उपभोग बंद कर दें और पाप को कम कर दें, तो आपकी चीजें ठीक होने लग जाएंगी। तो अभी अभी हम क्या है कि पुण्य का उपयोग बहुत करते हैं और पाप को हम बंद नहीं कर पाते। तो जो संवर जब जो आश्रम जब ही रुकेगा जब हमारे सबसे पहले कि जो हमारे पास में जो कर्म का बने हैं उनका हम धीरे धीरे सने सने दोनों ही चीजों को, पाप और पुण्य को, दोनों को ही हम लोग अब हाँ। रोकने की कोशिश करें, तो हम लोग धीरे धीरे संवर हमारा आश्रम का जो द्वार है वो बंद हो जाएगा और कर्म जो हैं वो रहेंगे और फिर वो धीरे धीरे कर्म भी आपके कम होने लग बहुत बढ़िया, जाएंगे। बहुत बढ़िया। हाँ, बाबूजी बताएंगे कि ये जो मैंने पुण्य का उदय, इतना है पुण्य जो मैंने संयोजा है, इतना पुण्य कमाया है। अभी ये शरण जी बोल रहे हैं कि महाराज ने बोला है कि उसका उपयोग कम कर दें। इतनी मेहनत से मैंने पुण्य कमाया है, उसको ऐसे ही उसका उपयोग नहीं करूँ तो क्या मजा? देखिए साहब, मेरा कहना तो ये है हाँ। कि उपयोग, पुण्य का उपयोग, पुण्य तो स्वयं ही उदय में आता है। ये ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम पुण्य में क्या कर रहे हैं ये हमको पता है। तो बिल्कुल शैलेंद्र जी बहुत सही कह रहे हैं, पुण्य का उपयोग हम कैसे करें ये विवेक हमारे ऊपर निर्भर करता है। पुण्य को हम आश्रम आश्रम के देखो, आश्रम को होता है राग, द्वेष, कसाय और योग, ये चीजें हैं, इनकी वजह से आश्रम होता है। जिन जिन तरीकों से ये कम हो जाएंगी आश्रम हमारा रुक जाएगा।
आश्रम खत्म होता जाएगा। पुण्य उसमें से एक ही। नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आया, विपुल जी बताएंगे कि जो मैंने इतनी मेहनत से पुण्य कमाया है, भक्ति करी मैंने, इतने इतने मंदिरों में गया, इतना दान आदि दिया, ये सब मैंने पुण्य कमाया, इसीलिए तो कमाया था कि इससे मैं भोग सामग्री ले सकूं, इससे मेरा जीवन अच्छा चल सके। और आप उसे खर्च करने की बात ही नहीं कर रहे कि वो नहीं साहब उसको कुछ खर्च मत करो। तो कैसे काम चलाएगा, विपुल जी बताओ जरा। उपयोग क्यों नहीं करें उसका? नहीं सर, इसलिए नहीं कमाया था कि अ, ये तो सर बहुत डिटेल में आपने जैसे समझाया हुआ है ना कि पापानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पुण्य। तो पुण्य जो है उसको मोक्ष मार्ग में यूज करें। अगर कुछ थोड़ी बहुत सता है तो अच्छी बात है, आपका पुण्य मार्ग और प्रशस्त होगा। आपको जो बाधाएं आ रही थी नियम संयम करने में, वो कम होंगी। उस तरह से उसको देख के यूज करें। अ, हाँ, अगर पुण्य है उससे अ, सांसारिक भोगों में लिप्त हो जाएंगे तो और पाप का बंद करेंगे। हम्म। तो पुण्य है, लेकिन उसको पुण्य को अ, उसको पुण्यानुबंधी पुण्य मान के जो हमारी को सत्ता मिली हुई है उसको हम यूज करें मोक्ष मार्ग में। और अपना सुखी दुखी ना हो, राग द्वेष कम करें, कषाय कम करें, और भेद विज्ञान की ओर आगे बढ़ें, तो आगे के कर्म अपने आप बंद होने कम हो जाएंगे। तो काफी कुछ आपने बताया। और मेरा एक छोटा सा चीज बची है इसमें, कि क्या ज्ञानी तो मेरे जानबूझकर हिसाब से पुण्य का। बोलो हाँ बोलिए। सर, मेरे हिसाब से जैसे मैं सोच रहा हूँ कि पुण्य नहीं, पुण्य और पाप दोनों को भोगना बंद कर देना चाहिए। मतलब पुण्य तो ठीक है, पाप भी भोगना गलत बंद कर देना चाहिए। मतलब समता का भाव अगर दोनों में रखें, हम्म, पाप भी, हम्म, पुण्य तो ठीक है, पाप भी भोगना भी तकलीफदायक है ना। उसमें हम्म। भी तो तकलीफ है, अगर उसमें तकलीफ महसूस होती है तो। हाँ, तो भोगना मतलब कैसे दूर करें कि समता में रहें, ये कहना आपका है ना। समता का भाव रखो, मतलब चाहे पुण्य हो चाहे तकलीफ में हो, चाहे मतलब खुशी में रहे मतलब। बहुत बढ़िया बात कही। अब देखो, एक छोटी सी बात रह गई इसमें, इस सारे डिस्कशन में, कि क्या ज्ञानी पुण्य का उपार्जन जानबूझकर करता है या सहज में हो जाता सर सहज में हो जाता है। है? हमें और सर ज्ञानी में जाने के ये। जाने हाँ। के लिए सहज हो जाता है, हम लोग तो करते हैं जल्द। पुण्य करने के लिए करते हैं। हाँ, जाने के लिए हो सकता है, हम लोग तो हाँ, पुण्य करते हैं। पुण्य करते हैं। अरे हम तो गेहूं भी बोते हैं तो साथ में भूसे का भी ध्यान रहता है कि इतना गेहूं बोऊंगा तो इसके साथ इतना भूसा भी तो निकलेगा, उसका मैं भरपूर उपयोग करूंगा, इस भूसे से मेरी मवेशियों का पेट भरेगा, ये सब मैं ध्यान रखता हूँ। लेकिन जो ज्ञानी है, जो गेहूं की खेती करता है, भूसा उसे अपने आप मिलता है, उसमें वो विकल्प नहीं करता। ठीक उसी प्रकार से भक्ति के अतिरेक में, निज भक्ति के अतिरेक में बंधने वाले सातिशय पुण्य की ज्ञानी कोई परवाह करते नहीं। वो सहज ही बनता है, सहज ही उससे जो कुछ भोग सामग्री मिलती है, लेकिन फिर भी उससे अटैच नहीं होता, जैसा चक्रवर्ती करते हैं और भी बहुत सारे जीव, सम्यक दृष्टि जी, कि पूर्व में अपने द्वारा किए गए कार्यों के कारण शुभाश्रव हुआ, लेकिन उस शुभाश्रव का भोगने का भाव न होने से प्रशस्त पुण्य बधा। भाई साहब, और वो जी। मेरे ख्याल से जो पुण्य के लिए कार्य करता है उसका पुण्य बनता भी नहीं है कभी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, बनता तो है, वो नहीं नहीं नहीं, किंचित एक सेकंड, मैं बनता है। क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ, पुण्य के यह सोच करके कि मैं इसे करूं, और चाल से फरेब से धोखा दे करके इधर से उधर से मिलके पुण्य कार्य कर रहा है, तो उसको उनको पुण्य कभी नहीं मिलेगा, उसको पाप ही मिलेगा। और निदान तो पाप का वो है। तो निदान तो किसी प्रकार का भी करो, पुण्य का करो, किसी चीज का करो, तो वो तो मिलना नहीं है। वो आप ही बता चुके हो इस बात को। बिल्कुल सही, नहीं तो सातिशय पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। हाँ। तो यहाँ तो जो बात आज हो रही है वो ये हो रही है कि जो आपने पुण्य उपार्जित हो चुका है, आपको जी। सुख सामग्री मिली हुई है, आपको जो पैसा धन बच्चे आपको सब कुछ धन धान सब कुछ है, आपके पास अनुकूलता बनी हुई है, शरीर स्वस्थ है आपका,
और तो उसका उपभोग, मतलब अब आपको सब कुछ है, तो रात की बड़ी बड़ी पार्टियां हो रही हैं, बड़े बड़े खाने बन रहे हैं, हम जा रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, और तो वो जो तो जो बात ये है कि जो अपने पास में पुण्य आया है, धनोपार्जन आया है, उसका निश्चित रूप से धर्म लाभ के लिए उसमें उपयोग करें, और उसमें भी नियम से पालन करें, और धीरे धीरे अपनी जो सन है, अपनी जो जो रिक्वायरमेंट है उसको कम करते जाएं। तो मतलब ये है, तो धीरे ये तो कमाया हुआ को कम करना है अपने को। अभी तो बाद में वो होता रहेगा, वो तो है, लेकिन उसका अपने को उपभोग का भाव नहीं होना है। हाँ हाँ, ये आपने सही कहा कि जो पर्याय में मुझे मिला है, चक्रवर्ती को चक्रवर्ती पद मिला है, तो वो बाध्य है उस चक्रवर्ती पने को भोगने का। उसको जो 6 खंड का राज्य जीतना है, दिग्विजय करना है, इतनी महलों में जो व्यवस्था है उनको संभालना है, इतने लोगों के साथ न्याय करना है, वो सब उसकी उसकी नियति बन जाती है। लेकिन उन प्राप्त किए हुए भोगों को मैं बहुत आनंदित होकर के उछल उछल के भोगता हूँ, कह रहे वाह मैं तो चक्रवर्ती हूँ, मेरे पास ये नीति है। और दूसरा ये कि भोगते वक्त वक्त भी उसका बीज राख फल भोगिवे, ज्यों किसान जग माही। है ना, अपन वैराग भावना में पढ़ते ना कि जो बीज, जिस बीज के कारण के वो फसल हुई है, उस बीज को बचा के रखता है। अर्थात जिस धर्म के कारण वो पुण्यादि की सामग्री प्राप्त हुई है, उस पुण्यादि सामग्री में आकर्षित ना हो करके वो अपने उस धर्म रूपी बीज को विशेष महत्व देता है। इसीलिए उसको छोड़ करके उस धर्म रूपी बीज पर फिर चला जाता है। इसीलिए भरत चक्रवर्ती जैसे जीव, जिन्हें चक्रवर्तित्व तो मिला, लेकिन उसको भोगने की जैसी लालसाएं, जैसी आ, भाव अज्ञानी के होते हैं, वैसा ज्ञानियों के नहीं। ये मगर जो बाबूजी ने एक बात जो कही है इसमें जी जी। कि जो पुण्य अर्जित किया है वो तो बात सही है, मगर आगे जो आलम्बन लेना है वो अगर निदान पूर्वक लेंगे और पुण्य की आकांक्षा से करेंगे अगर, तो वो तो पाप में पापानुवादी पुण्य होगा। बिल्कुल बिल्कुल, पाप में ही तो जाने वाला। कोई भी आलम्बन लेना है मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए, वो उसमें निदान पूर्वक नहीं लेना है। सहजता से ही हमने को अपने भावों को उस आलम्बन को योग की प्रैक्टिस करनी है। ये भी साथ साथ चलना चाहिए। हाँ, तो ये आश्रम बिल्कुल। का द्वार तो पाप और पुण्य दोनों ही बंद करने से संपर्क होगा। हम्म दोनों ही बंद होने हैं, पाप ये कर्म ये होने तो हैं। ये तो ये तो हाँ। ये तो कंक्लूडिंग पार्ट है आश्रम का बंद। मगर हम्म उसकी जो जो प्रक्रिया है, उसका जो हम्म। प्रैक्टिस है, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से लाना है, बराबर। उसके लिए जो आलम्बन लेना है, उसमें निदान का भाव नहीं होना चाहिए। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर इसमें काम करता बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन सर मेरा फिर सही। ये नहीं हाँ। सर, समझ में नहीं है, मतलब ये थोड़ा सा, अगर हम ये बोल रहे हैं कि अ, जो सही में पुण्य पुण्य का बंद होता है वो ज्ञानी को ही होता है, तो जो अज्ञानी है उसको पुण्य का बंद कैसे होता है फिर? अज्ञानी के भी कुछ ना कुछ भाव तो समता पूर्वक किसी ना किसी क्षण में रहते होंगे। जब वो मंदिर गया, हो सकता है कि 24 घंटे में 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए कुछ ऐसे न्यूट्रल भाव तो रहते होंगे, तभी तो पुण्य बंद होता होगा। नहीं तो अगर हम दो ही कैटेगरी बना देंगे, ज्ञानी और अज्ञानी, तो फिर तो इस हिसाब से अज्ञानी को पुण्य बंद होना ही नहीं चाहिए। है। नहीं, ये ऐसा नहीं है कि ज्ञानी को ही साथ से बंद होता है। अज्ञानी मिथ्यात्व का जो जो जीव है, अगर आपने सही बात कही, कभी ना कोई जो जो प्रैक्टिस कर रहा है, अदरवाइज मिथ्यात्व को सम्यक दर्शन कैसे हो जाएगा? वो तो उसका जब आलम्बन लेगा, समता भाव में रहेगा, कोशिश करेगा, तो उसको भी साथ से पुण्य होता है। साथ से पुण्य का बंद होता है, ऐसी बात नहीं है, जैसा कि पहले विवेचना में इसके जैन साहब ने बताया। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, बंध का अपन इतना बड़ा अधिकार पढ़ा है, आश्रव अधिकार। 3 तरह के भाव होते हैं: अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। जो जीव अशुभोपयोग में है, उन्हें पाप का आश्रय होता है, पाप का बंध होता है ना। पाप का तो सब तरीके सब लोग जानते ही हैं। उसके बाद जो
शुभोपयोग जो है वो शुभोपयोग ज्ञानियों को भी होता है, अज्ञानियों को भी होता है, यस, यही जिससे मैंने बात। जिससे हाँ, जिससे पुण्य का बंध होता है। लेकिन फर्क क्या है कि ज्ञानी उसको शुभोपयोग में कोई वांछा करता नहीं। जैसे समय दृष्टि जीव है, वो जिनेंद्र देव की स्तुति कर रहा है, भक्ति कर रहा है, तो उसको कहीं दूर दूर तक कोई आकांक्षा नहीं है कि मैं इसलिए कर रहा हूँ। सहज में उसके भाव आते हैं कि जिन्होंने 3 लोगों को जीत लिया, जिन्होंने अपने सब कर्मों को सत्ता से निकाल दिया, ऐसे अद्भुत और पराक्रमी जिनेंद्र देव को मैं नमस्कार करता हूँ, उनका बहुमान करता हूँ। ऐसा ज्ञानी करेगा, उसके पीछे बैकग्राउंड में किसी तरह की कोई लालसा नहीं होगी। इसलिए पुण्यबंध तो फिर भी उसको हो रहा है, शुभोपयोग है ना उसका भी, शुद्धोपयोग की बात नहीं कर रहा हूँ, शुभोपयोग है। तो लेकिन उसका पुण्य की जो क्वालिटी है वो कौन सी होगी? वो प्रशस्त पुण्य की वाली क्वालिटी होगी। जबकि हम और आप जैसे हैं, अपन जब जाते हैं तो हमारा बैकग्राउंड नहीं सुधरा, तो बैकग्राउंड में हमारे वो सब कषाय आदि भरे हैं, हमारे भाव अभिलाषाएं, भले ही ऊपर ऊपर से हम कैसा, हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, लेकिन अंदर में हमारी वो संतति चलती रहती है, जिसके कारण हमें निरंतर विषयों की अभिलाषाएं, निराकुल होने की अभिलाषा, निराकुल कैसे, लौकिक लौकिक रूप से हमारे रोग रोग आदि ना हो, हमारे सगे संबंधी सब जो है बने रहें, ये सब जो भाव हमारे बैकग्राउंड में चलते हैं। इसलिए मैं वो जिनेंद्र देव की जो भक्ति करता हूँ, वो वैसी निरपेक्ष नहीं होती जैसी कि ज्ञानी की होती है। लेकिन फिर भी शुभोपयोग तो चल रहा है ना, मैं पूजन पाठ भी कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, मैं धार्मिक उसमें भाग ले रहा हूँ, तो उसके फलस्वरूप भी कुछ ना कुछ पुण्य तो बनता ही है। लेकिन निरपेक्ष भाव न होने के कारण वो पुण्य भी इसी जाति का होता है, जो मुझे भोगादि सामग्री तो दे सकता है, लेकिन मुझे निर्वांश नहीं बना सकता। ये दोनों में फर्क हुआ। और जो और ज्ञानी होता अज्ञानी है, का पुण्य संसार बढ़ाता है, भाई, और ज्ञानी का हाँ, पुण्य मोक्ष की तरफ ले जाता है। बस बस ये है। ठीक है ना? तो इसलिए इसमें संतुष्ट मत रह जाना कि कुछ नहीं साहब, मैं कुछ पुण्य तो मैं भी बांध ही रहा हूँ, भले ही और ज्ञानी नहीं हो तो क्या हुआ। और ये वैसे पुण्य और पुण्य, पाप ये आश्रम है, जब तक ये रहेंगे, पुण्य और पाप जब तक बन रहा है तब तक आश्रम चल रहा है। बराबर। शुद्धोपयोग में दोनों खत्म हो जाते हैं। और ये बोलिए। पुण्य कमाने की बात तो है ही नहीं, हमारे तो जो भाव चलते हैं उन्हीं से ही पाप और पुण्य का बंध होता जाता है। तुरंत इमीडिएट चलते रहते हैं। बिल्कुल। और इन्हीं को रोकना है। आज हम अपने ऊपर तो कोई, हमारे ऊपर कोई जाति करता है होता है, उसमें तो हमारा क्रोध होना स्वाभाविक है। हम तो दूसरे किसी पे हों तो भी हमको क्रोध हो जाता है, अरे इसके ऊपर क्यों जाति हो रही है, और हम तो तुरंत उसमें अपने भाव लगा के उसका निर्णय लेके, भाई उसका न्याय का लेके हम व्यथित हो जाते हैं, और अपने कर्मों को मतलब पुण्य पाप बस बस। में उसमें पड़ जाते हैं। जब तो तक जीव जो आश्रम में बात ऐसी हो रही है, आपको हर चीज से निर्लिप्त रहना है आपको। हाँ, जब तक जीव शुभ या अशुभ में रहेगा तब तक आश्रम चलता रहेगा। जिस दिन शुद्धोपयोग में चला जाएगा, ये दोनों ही खत्म हो जाएंगे। हाँ, निश्चित रूप से बाबूजी बात एकदम सही है। वो तो यहाँ तो बात उसी ज्ञानी की हो रही है, यहाँ तो भीतरागी की बात हो रही है जो हमने पढ़ा है। लेकिन अभी इस बात को जो है, जैसे जैन साहब ने कहा, सीवी जैन साहब ने भी कहा कि भाई प्रैक्टिकल वे में जो अभी हमने समझा है उसको कैसे कहाँ उपयोग हम कर पाए। तो उस पर जो डिस्कशन हो रहा था, उस पर डिस्कशन यही है कि हम तो दूसरों पर भी कुछ हो रहा हो उसमें हो तो उसमें भी अपने भाव जुड़ जाते हैं, और हम पाप पुण्य के भागी बन जाते हैं। बढ़िया। सही बात, बस बढ़िया। सही बात, बिल्कुल क्या सही है। क्या सरिता जी, अपन अनुलोम विलोम करते हैं या जो अपना ये प्रेक्षा ध्यान करते हैं, तो इससे कुछ हमारा पुण्य या पाप बंद होता है? मन एकाग्र होता है, तो जब हमारा ये तो हम लोग को एक चैप्टर अरहम ध्यान योग में भी ज्ञानार्णव में तो अपन ने पढ़ा ही है ना प्राणायाम के बारे में। जी जी तो जी। मुनि श्री ने भी बताया है कि मन का निग्रह किए बिना हम ना राग द्वेष कम कर सकते हैं, और सबसे अच्छा साधन यही है। उसमें 2 विधियां भी दी हैं उन्होंने, एक को बोल रहा है पदम उत्थापन, और एक का नाम भूल गई। तो उन्होंने काफी अच्छे से इसके बारे में समझाया कि पहले नाभि पे ध्यान रखें, फिर अपने नासाग्र के भाग पे ध्यान रखें। तो हम्म। जब तक हम ये उन्होंने काफी अच्छे से एक वीडियो भी उनका हम लोग को मिला था, मैंने तो खैर नोट कर रखा था हम लोग को होमवर्क में। तो उन्होंने काफी अच्छे से बताया है कि हमें श्वासों को जरूर देखना चाहिए। जब हम
अगर हमें आगे बढ़ना है तो यही एक माध्यम है कि हम अपने मन का निग्रह कर सकते हैं। और इस समय ना कोई पाप हो रहा है ना पुण्य हो रहा है। ये सब जो क्रियाएं हैं, जो प्राणायाम वगैरह की क्रिया हैं, योग आदि की क्रियाएं हैं, उनको अध्यात्म से जोड़ करके और उसके उपाय जो है आजकल भी बताए जा रहे हैं, और वो अपन ने ज्ञानानंद ग्रंथ में भी पढ़े थे विस्तार से। उन सब की भी अपनी अपनी महत्ता है। कि कुल मिला करके आज हमने जो आश्रम अधिकार को जो जाना, उसके माध्यम से हम वास्तव में उसके जो महत्व को पहचान गए। और उसका जो कंक्लूडिंग पार्ट पार्ट है, जिसके लिए हमने वो पढ़ा, मुझे लगता है हमें उसमें कुछ सफलता अवश्य मिली है। तो कल लेकिन हम सर सब। मेरा ने सर मेरा प्रश्न है, ये कल भी आप कल डिस्कस भी कर सकते हैं कि हाँ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर हम ये बोलेंगे कि ज्ञानी का जो पुण्यार्शव है अ, वो मुक्ति का कारण है, और जो अज्ञानी का पुण्य बंध है वो संसार को बढ़ाने का कारण है। हाँ। अगर ये अगर ये सेंटेंस एब्सोल्यूट टर्म्स में ट्रू है, हाँ। फिर तो अज्ञानी कभी ज्ञानी बनेगा ही नहीं। तो मुझे ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा, बिकॉज कहीं ना कहीं तो सातिशय पुण्य का बंध होता होगा ना ज्ञानी को भी। हाँ, अपन कल इसको डिस्कस करते हैं। आपको बताऊंगा इसके बारे में। आपका अच्छा क्वेश्चन है। और हमको मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बनना है, तो इसका किस तरह से उसका उपयोग किया जाए कि वो जो पुण्य है वो प्रशस्त पुण्य में कन्वर्ट हो जाए, उनका इसकी बात हाँ, करें। क्योंकि अगर अज्ञानी हमेशा मिथ्या दृष्टि हमेशा ही उसका पुण्यबंध हमेशा संसार बढ़ाने का कारण रहेगा, तो वो उस विशेष साइकिल को कैसे तोड़ेगा। बिल्कुल सही। कल अपन बात करेंगे इसके ऊपर। आप थोड़ा सा याद दिलाइए। यदि समय हो गया। संजय प्रकाश जिनवाणी स्थिति गए। माता तू दया करके करे मुँह से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुम्हें से चरणों में जगह देना। माता में भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है तुम्हें धीरे बंधा देना। माता तू दया करके करे मुँह से छुड़ा देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं यह पूछ रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं तो मेरा है दिखा देना। माता तू दया करके कर मुँह से छुड़ा देना। लाखों को बारा है मुझको भी उबारो तुम, मझधार में नैया है इसे को भी तिरा दो तुम, मझधार में अटका हूँ उसे पार लगा देना। माता तू दया करके करे मुँह से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। बहुत जिनवाणी बढ़िया। माता की जय। जय।